हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है फिर से आपके YouTube चैनल एसएस स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में वीकली करंट अफेयर्स के, जो कि 11 मई से 16 मई तक के टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे। कितना देखेंगे? टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, बगैर समय गंवाए हुए देखेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, क्या देखेंगे? किस राष्ट्र ने कहा कि वह ईरान पर हथियारों का विस्तार करने के लिए अमेरिका के प्रयास का विरोध करेगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाए? किस राष्ट्र ने कहा कि वह ईरान पर हथियारों का विस्तार करने के लिए अमेरिका के प्रयास का विरोध करेगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाए, किसने कहा? तो रूस ने। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या देखिएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूएसए सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि सीडीएस कोविड-19 संकट का जवाब देने के लिए भारत को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करेगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? देखिएगा, यूएसए सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि सीडीएस कोविड-19 संकट का जवाब देने के लिए भारत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करेगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए कितनी, जो कि दोस्तों यूएसडी डॉलर, जो कि 3.6 मिलियन। याद रखिए कितना? 3.6 मिलियन। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए? क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 देखते हैं। क्या वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 से युद्ध करने के लिए 11 से 14 मई को कितनी राशि जारी की? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? देखिएगा, वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 से युद्ध करने के लिए 11 से 14 मई को कितनी राशि जारी की? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए कितनी, तो 6195 करोड़ रुपए। याद रखिए कितना? 6195 करोड़। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या किस केंद्रीय मंत्रालय ने चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? देखिएगा, किस केंद्रीय मंत्रालय ने चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिएगा, एमएसएमई मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। क्या किस केंद्रीय मंत्रालय ने चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया? तो याद रखिए एमएसएमई मंत्रालय ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या देखिएगा? RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म में विस्टा इक्विटी पार्टनर्स द्वारा कितनी हिस्सेदारी खरीदी गई है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? देखिएगा, RIL के जियो प्लेटफॉर्म में विस्टा इक्विटी पार्टनर्स द्वारा कितनी हिस्सेदारी खरीदी गई है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए कितनी, तो 2.32%। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का भी, याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखिएगा? क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। देखिएगा, कोरोना लड़ने के लिए देश के सभी जिलों के सभी सरकारी जिला अस्पतालों में वेंटिलेटर बेड उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य का नाम बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? देखिएगा, कोरोना लड़ने के लिए देश के सभी जिलों के सभी सरकारी जिला अस्पतालों में वेंटिलेटर बेड उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य का नाम बताइए। तो दोस्तों कौन सा है? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा उत्तर प्रदेश। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या देखिए? क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्या है? कोयर बोर्ड ने किस संस्थान के साथ कोयर के आवेदन के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए अन्य प्राकृतिक फाइबर के साथ संयोजन में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? देखिएगा, कोयर बोर्ड ने किस संस्थान के साथ कोयर के आवेदन के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए या अन्य प्राकृतिक फाइबर के साथ संयोजन में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो किस संस्थान ने? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिएगा IIT मद्रास ने। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या देखिए? क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्या है? जो कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए क्या आ जाएगा? एशियन जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका, जो कि बीजिंग में। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखिए? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्या है? किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए 58 वर्ष से 59 वर्ष की आयु बढ़ाने की घोषणा की? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का
देखिए क्या आ जाएगा राइट आंसर। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के जो कि 58 वर्ष से 59 वर्ष की आयु बढ़ाने की घोषणा की है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका किसने, तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे क्या है। ऑनलाइन नामक ऑनलाइन वाहन स्वामित्व मंच किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का देखिए क्या आ जाएगा। ऑनलाइन नामक ऑनलाइन वाहन स्वामित्व मंच किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा महिंद्रा एंड महिंद्रा द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, देखिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा मई का दूसरा शनिवार, याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फियर ऑफ द गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिए फियर ऑफ द गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिए कौन है, तो वधान, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे क्या है। इनमें से कौन मेरीलबोन क्रिकेट क्लब यानी कि एमसीसी का प्रमुख अध्यक्ष है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए क्या आ जाए। इनमें से कौन मेरीलबोन जो कि क्रिकेट का क्लब एमसीसी जो कि का प्रमुख अध्यक्ष है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका कुमार संगकारा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे क्या है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि FIH के वर्तमान प्रमुख का नाम बताइए? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, देखिए अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ जो कि महासंघ FIH के जो कि वर्तमान प्रमुख का नाम बताइए? तो दोस्तों कौन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा नरेंद्र बत्रा, याद रखिए कौन है, नरेंद्र बत्रा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे क्या है। सरकार ने घोषणा की है कि आत्मनिर्भर आर्थिक पैकेज के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए विशेष क्रेडिट सुविधा कितनी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिएगा सरकार ने घोषणा की है कि आत्मनिर्भर आर्थिक पैकेज के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए विशेष क्रेडिट सुविधा कितनी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा कितनी है, तो 5000 करोड़ रुपए, याद रखिए कितनी है, 5000 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या दोस्तों देखेंगे। पीएम केयर्स फंड के तहत कोविड-19 वैक्सीन के विकास के लिए कितना फंड आवंटित किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का देखिए क्या आ जाएगा। पीएम केयर्स फंड के तहत कोविड-19 वैक्सीन के विकास के लिए कितना फंड आवंटित किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका कितना किया गया, तो 100 करोड़ रुपए, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे क्या। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी लड़ाई का समर्थन करने के लिए कितना आपातकालीन सहायता ऋण दिया है? तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी लड़ाई का समर्थन करने के लिए कितना आपातकालीन सहायता ऋण दिया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, तो याद रखिएगा USD जो कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर 1 बिलियन, याद रखिएगा कितना, 1 बिलियन डॉलर, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्या देखिएगा। किस राज्य सरकार ने जो कि लोगों के श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, किस राज्य सरकार ने? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा कर्नाटक ने। किसने किया, कर्नाटक ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्या है, किस राज्य सरकार ने लोगों के श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है? तो याद रखिए कर्नाटक राज्य ने, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, क्या दिखेगा।
निम्न में से किस हवाई अड्डा ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, देखिए निम्न में से किस हवाई अड्डा ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका बेंगलुरु हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। देखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालात को सुधारने हेतु देश के लिए कितना लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, देखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम जो कि अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालात को सुधारने हेतु देश के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 20 लाख करोड़ रुपए, याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं दोस्तों, क्या देखिए ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 पर भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिएगा ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन जो कि इंडेक्स 2020 पर भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा कितने 74वें स्थान पर, याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का भी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्या पाकिस्तान क्रिकेटर बोर्ड ने जो कि किस बल्लेबाज को राष्ट्रीय टीम का वनडे कप्तान नियुक्त किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का देखिए क्या आ जाएगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस बल्लेबाज को राष्ट्रीय टीम का वनडे कप्तान नियुक्त किया है? तो याद रखिए किसको किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा बाबर आजम को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्या है हाल ही में किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अबीब की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए किसने? तो याद रखिए इजराइल ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, महाराणा प्रताप सिंह की जयंती 9 मई को मनाई गई थी। राणा किस राज्य के 13वें राजा थे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का देखिए क्या आ जाएगा राइट आंसर, महाराणा प्रताप सिंह की जयंती 9 मई को मनाई गई जो कि थी राणा किस राज्य के 13वें राजा थे? तो याद रखिए किसके थे? तो याद रखिए मेवाड़ के। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का भी, याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्या देखिए किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का देखिए क्या आ जाएगा राइट आंसर, किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? तो याद रखिए किस राज्य सरकार ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने, याद रखिएगा किसने? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्या देखिएगा केंद्र ने क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना का विस्तार कब तक किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिए केंद्र ने क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना का विस्तार कब तक किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका जो कि मार्च 2021 तक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्या देखिएगा तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, याद रखिए 27 क्वेश्चन नंबर है, याद रखिए कितना है 27 है, ठीक है। तो दोस्तों आत्मनिर्भर आर्थिक पैकेज के तहत जो कि लघु और सीमांत किसानों के लिए कितने अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिएगा आत्मनिर्भर आर्थिक पैकेज के तहत लघु और सीमांत किसानों के लिए कितने अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी कोष की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका कितनी की गई है, तो याद रखिएगा 30,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 27 है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखिएगा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। क्या है पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने अपनी पहली किस्त में कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का देखिए क्या आ जाएगा,
पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने अपनी पहली किस्त में कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा कितनी की है, तो याद रखिए 3100 करोड़ रुपए, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे क्या है, किस राज्य ने 1 वर्ष के लिए मैग्नीशियम कार्बोनेट युक्त पान मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो याद देखिए किस राष्ट्र ने, किस राज्य ने, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिए किस राज्य ने 1 वर्ष के लिए मैग्नीशियम कार्बोनेट युक्त पान मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए झारखंड में, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या दिखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, देखिएगा सीबीएसई जो कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिएगा सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका किसे किया गया, तो मनोज आहूजा को, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, क्या देखिएगा फसलों की खेती को विनियमित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। क्या है, फसलों की खेती को विनियमित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या संस्था ने कोविड-19 के लिए भारत की पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए क्या आ जाए, किस संस्था ने कोविड-19 के लिए भारत की पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का देखिए क्या आ जाएगा, तो याद रखिए एनआईवी ने, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, क्या देखिए इंदु शेखर चतुर्वेदी ने किस मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यभार संभाला? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए क्या आ जाएगा, इंदु शेखर चतुर्वेदी ने किस मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यभार संभाला? तो याद रखिए किसमें, तो याद रखिए नई और नवीनीकरणीय ऊर्जा, याद रखिए मंत्रालय में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, क्या देखिएगा निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सात जगह पर आने वाले पर्यटकों के लिए अपनी मानक संचालन प्रक्रिया विकसित करेगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिएगा निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जगह पर आने वाले पर्यटकों के लिए अपनी मानक संचालन प्रक्रिया विकसित करेगा? तो कौन सा राज्य करेगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा गोवा, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, क्या देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एंके द्वार योजना नामक एक अभिनव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों देखिएगा कौन सा राज्य है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए निम्न में से कौन सा राज्य एंके द्वार योजना नामक एक अभिनव योजना शुरू करने वाला जो कि पहला राज्य बन गया? तो याद रखिए कौन सा राज्य है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा मध्य प्रदेश, याद रखिए कौन है, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, क्या देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने 11 ब्रांड के पान मसाला को 12 महीने के लिए बैन कर दिया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ये रिपीट हो गया देखिएगा, तो कौन सा, तो झारखंड, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिए कौन सा है, तो याद रखिए झारखंड सरकार, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिएगा हरिशंकर वासुदेव की हाल ही में निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो याद रखिए किस क्षेत्र से संबंधित थे हरिशंकर वासुदेव जी, तो याद रखिए इतिहासकार थे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम करने की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे कर दी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए क्या आ जाएगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे कर दिए हैं? तो याद रखिए कितने घंटे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 12 घंटे, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, क्या है सरकार ने घोषणा की है कि आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज के तहत सूक्ष्म खाद्य उद्यमों या समर्थन करने के लिए कितना फंड है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए क्या आ जाएगा,
सरकार ने घोषणा की है कि आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज के तहत सूक्ष्म खाद्य उद्यमों का समर्थन करने के लिए कितना फंड है? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिएगा कितना है, तो 10,000 करोड़ रुपए। याद रखिए कितना है, 10,000 करोड़। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, क्या देखिए सरकार ने विशेष आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज के तहत मधुमक्खी पालन के लिए कितना फंड है जो कि आवंटित किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिएगा सरकार ने विशेष आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज के तहत मधुमक्खी पालन के लिए कितना फंड आवंटित किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका कितना, तो 500 करोड़ रुपए। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, क्या सरकार ने फार्म गेट बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कितना धन आवंटित किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए क्या आ जाएगा, सरकार ने फार्म गेट बुनियादी ढांचे को जो कि मजबूत करने के लिए कितना धन आवंटित किया? तो याद रखिए कितना किया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका कितना किया? तो याद रखिए 1 लाख करोड़ रुपए। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिए कितना किया? तो 1 लाख करोड़ रुपए। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, क्या जुलाई अंत तक भारत में कितने राइफल फाइटर जेट्स आने वाले हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्या है जुलाई अंत तक भारत में कितने राइफल फाइटर जेट्स आने वाले हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, 1, 4, 3, 2 कितने आएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, क्या है निम्न मध्यम आय वर्ग जो कि आय वर्ग की सहायता के लिए किस राज्य ने आत्मनिर्भर सहाय जो कि योजना शुरू की है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? देखिएगा निम्न मध्यम आय वर्ग की सहायता के लिए किस राज्य ने आत्मनिर्भर जो कि सहाय योजना शुरू की है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए किसने की है? तो गुजरात राज्य ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, क्या है ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय में उनके प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ अपील करने की अधिकार का पालन करने वालों में से किसे मना किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? देखिए ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय में उनके प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ अपील करने के अधिकार का पालन करने वालों में से किसे मना किया गया है? तो याद रखिए किसे मना किया? तो याद रखिए विजय माल्या को। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, क्या देखिएगा निम्नलिखित में से किस संगठन के प्रमुख रॉबर्टो अजेवेडो ने जल्द पद छोड़ने का फैसला किया है? तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? निम्नलिखित में से किस संगठन के प्रमुख जो कि रॉबर्टो अजेवेडो ने जल्द ही पद छोड़ने का फैसला किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा किसने? तो याद रखिएगा किस संस्थान, तो याद रखिएगा WTO से, याद रखिए ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिए क्या है WTO, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, क्या देखिए झारखंड की जो कि सोहराई खोवर पेंटिंग और किस राज्य के तौलिया रूमाल को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतक GI टैग दिया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का देखिए क्या आ जाएगा, झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग और किस राज्य की तौलिया रूमाल को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतक GI टैग दिया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए किसको, तो तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47 देखिएगा, क्या है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए हाल ही में किस नामक परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए क्या आ जाएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए जो कि हाल ही में किस नामक परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की है? तो याद रखिए कौन सी, तो कोवास 6800, याद रखिए कौन सी, कोवास 6800, याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, क्या है भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है? कौन सा ऐप? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? देखिएगा भारतीय रेलवे ने यात्रियों को जो कि ट्रेन में यात्रा करने के लिए किस ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है? तो याद रखिए कौन सा ऐप, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका आरोग्य सेतु ऐप, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर
49 देखते हैं क्या, सरकार ने घोषणा की है कि आत्मनिर्भर आर्थिक पैकेज के एक भाग के रूप में बिजली वितरण फर्मों के लिए कितनी आपातकालीन तरलता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए क्या आ जाएगा। सरकार ने घोषणा की है कि आत्मनिर्भर आर्थिक पैकेज के एक भाग के रूप में बिजली वितरण फर्मों के लिए कितनी आपातकालीन तरलता है। तो याद रखिए कितनी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा कितनी है, तो याद रखिए 90,000 करोड़। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। याद रखिएगा कितनी है, 90,000 करोड़। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। क्या देखिए, शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए क्या आ जाएगा। शंघाई सहयोग संगठन SCO के मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। तो याद रखिए कौन करेगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा S जयशंकर। याद रखिए कौन करेंगे, तो S जयशंकर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या देखिएगा क्वेश्चन नंबर लास्ट देखेंगे 51 देखिएगा क्या है, चुनाव आयोग ने किस निर्वाचन क्षेत्र पर गुजरात जो कि हाई कोर्ट के फैसले की जांच के लिए एक समिति संगठन का गठन किया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, क्या है, चुनाव आयोग के निम्न जो कि किस निर्वाचन क्षेत्र पर जो कि गुजरात हाई कोर्ट के फैसले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया है। तो कौन सी है, बारडोली है, डोल जो कि डोल का है, राजकोट है, भरूच है। तो आप क्या राइट आंसर आ जाएगा, तो आप कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर हमको बताइए दोस्तों। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, जो आपको नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहे दोस्तों। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।